बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ 5 ऐसे ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं और इन टिप्स से आपके बहुत से पैसे भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। इन टिप्स से आपका घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहले टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर भी जाएं तो अपना हैंड बैग लाजमी साथ लेकर जाते हैं। इस पर बहुत से निशान और दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। अगर बच्चे साथ हों तो वो अपने हाथ बैग वगैरह पर लाजमी लगाते हैं, जिससे फिर ये बहुत गंदा हो जाता है। मेरा हैंड बैग भी बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। मैंने जब इसको साफ किया तो एक चुटकी में ये साफ हो गया, लेकिन इसका नीचे वाला हिस्सा अभी भी बहुत गंदा है। तो मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने बैग की साइडों को साफ किया है, मैं ये टिप आपके साथ शेयर करूं। इसलिए मैंने इसका नीचे वाला पार्ट साफ नहीं किया था ताकि आपको भी इस टिप से फायदा हो। तो इसके लिए आपने लेना है एक टिश्यू पेपर और एक नेल पेंट रिमूवर। टिश्यू पेपर पर नेल पेंट रिमूवर लगाकर आपने इससे अपने बैग के नीचे वाले पार्ट को साफ करना है। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये 100% काम करता है। इस पर बहुत जिद्दी किस्म के दाग धब्बे लगे हैं। ये शॉपिंग बैग के स्टेन्स हैं। जब हम किसी चीज को खरीद कर लाएं तो शॉपिंग बैग में होती हैं। पता नहीं वो किस किस्म का बैग था कि उसका कलर उतर कर मेरे बैग पर लग गया, लेकिन इस तरीके से 100% दाग साफ होगा। तो ये देखें, दाग मुकम्मल साफ हो गया है। आप भी नेल पेंट रिमूवर से अपने बैग को साफ करें, क्योंकि अगर आपके बैग पर किसी भी किस्म के दाग होंगे वो मिनटों में साफ हो जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सब्ज धनिया लेकर आते हैं तो वो दूसरे ही दिन खराब होने लगता है। जिनके पास फ्रिज वगैरह हैं, फ्रिज में तो धनिया फिर भी 2 से 3 दिन निकाल लेता है, लेकिन अगर धनिया फ्रिज के बगैर रखें तो एक ही दिन में खराब हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा धनिया खराब ना हो? तो इसके लिए आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी, जिससे आपका धनिया 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगा, वो भी फ्रिज के बगैर। तो इसके लिए आपने लेना है हाफ ग्लास पानी। इसमें अपना धनिया रखना है। पानी आपने ना ठंडा लेना है और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसमें हम अपना धनिया रखेंगे। बस 2 बातों का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपने पानी रोजाना तब्दील करना है। मतलब पहले वाला पानी गिराकर आपने ताज़ा पानी डालना है। दूसरी बात ये कि आपने धनिया को चेक करना है कि इसमें कोई भी गली सड़ी टहनी ना हो। अगर आपको कोई एक भी टहनी खराब नजर आए तो उसको निकाल कर फेंक दें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे एक प्लास्टिक बैग, जिससे हम इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे और फिर ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड हम इस पर इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके। हवा जाने से ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इस पर रबर बैंड लगा लिया है। इससे आपका धनिया 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगा। आपने बस उन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने पहले आपको बताई हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब नए चावल आते हैं तो हम उनको ऐसे ही खरीद कर रख लेते हैं। चावल हम तकरीबन 1 साल के लिए रखते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि इनमें सुसरी और सुंडी लग जाती है, जिससे हमारे चावल खराब हो जाते हैं। जैसा कि सबको पता है कि आजकल कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है। ऐसे में अगर चावल या फिर कोई और चीज खराब हो जाए तो कितना ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके चावल 1 साल तक सुसरी और सुंडियों से महफूज रहेंगे। मैंने यहाँ पर कम चावल लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब हम इन चावलों को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बॉल, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये भी वही है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं।
आज मैं आपके साथ अपनी दादी माँ की टिप शेयर करने जा रही हूँ। वो इस तरीके से मनो चावलों को स्टोर करती थी, मतलब मन के हिसाब से, और आप यकीन माने कि चावल खराब भी नहीं होते थे। अब हम इस हल्दी और नमक को चावलों के ऊपर डालेंगे और फिर हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से हल्दी और नमक चावलों पर लग जाए। ये तकरीबन 1 किलो से ज्यादा चावल हैं। अगर आपके चावल 1 मन हैं, मतलब 40 किलो हैं, तो आपने 1 किलो नमक और 1 पाव हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करके चावलों में डालना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आप चावल पकाएं तो इनको अच्छी तरह से धोकर पका लें। इस तरीके से चावलों से हल्दी भी निकल जाएगी और नमक भी। और आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि पता नहीं हल्दी का कलर उतरेगा या फिर नहीं। डोंट वरी, परेशान ना हो, हल्दी का कलर बिल्कुल भी चावलों में नहीं रहेगा। इस तरह की बातें सोचकर आपने परेशान नहीं होना। तो हमने अच्छी तरह से चावलों पर हल्दी लगा ली है। अब हम लेंगे एक एयर टाइट जार। इसको धोकर आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, क्योंकि अगर इसमें नमी हुई तो आपके चावल खराब भी हो सकते हैं। अब हम इसमें चावलों को डालेंगे। अगर आपके चावल ज्यादा हैं तो आप बड़े बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस भी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें उसे पहले थोड़ी देर धूप में लाजमी रखें ताकि जरा बराबर भी इसमें नमी ना हो, तभी आपके चावल खराब होने से महफूज रहेंगे। तो ये देखिए, हमने एयर टाइट जार में चावलों को डाल दिया है। अब आप इसको बंद करके जहां पर मर्जी रखें, आपके चावल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, वो भी 1 साल के लिए। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनकी फैमिली बड़ी होती है उन खवातीन को आटा छानने में काफी मुश्किल पेश आती है। आटा छानते छानते उनके बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि छलनी के सुराख भी बहुत छोटे होते हैं। इसलिए आटा बहुत मुश्किल से छनता है, जिससे हमारा बहुत सा वक्त भी जाया हो जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान और छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत कम वक्त में बहुत सा आटा छान सकेंगे और आपके बाजू में भी दर्द नहीं होगा। तो इसके लिए जब भी आप आटा छानने लगें तो आटे में चूड़ियां डाल लें और फिर आटे को छानें। इस तरीके से बहुत कम वक्त में आप आटा छान लेंगे और अपना बहुत सा कीमती वक्त बचाएंगे। चूड़ियां आपने 2 या 3 लाजमी डालनी हैं, मतलब 1 चूड़ी नहीं डालनी, क्योंकि इससे आटा नहीं छनेगा। इसलिए आपने कम से कम 2 या 3 चूड़ियां डालनी हैं। तो ये देखें कितनी जल्दी से आटा छन रहा है और इस पर हमारी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ना ही इससे हमारा वक्त जाया हुआ है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस तरह के ग्रेटर का इस्तेमाल हम अपने किचन में बहुत ज्यादा करते हैं। ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये काम करना छोड़ देते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि इनको बेकार समझकर किसी कोने में फेंक देते हैं। लेकिन हमें इनको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि घर में कोई जुगाड़ लगाना चाहिए जिससे हम इनको फिर से काम में ला सकें। आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इन ग्रेटर्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक कप जिसके नीचे इस तरह का गोल दायरा बना हो। इसी पार्ट से हम ग्रेटर पर रब करेंगे। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से रब करना है। इस तरह से कप को ग्रेट करने से आपका ग्रेटर शार्प होकर फिर से काम करने लगेगा और फिर आपको नया ग्रेटर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह से ग्रेटर को कप से रब कर लिया है। हमारा ग्रेटर भी शार्प हो गया है। एक और छोटी सी टिप ग्रेटर से रिलेटेड मैंने सोचा वो भी आपसे शेयर कर लूं कि अगर आपके पास पुरानी चूड़ियां हों बेकार पड़ी हुई, लेकिन वो कांच की ही होनी चाहिए। कांच की चूड़ियों को ग्रेटर पर रब करने से भी इनकी धार शार्प हो जाती है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान लाजमी रखना है कि एक चूड़ी के साथ आपने रब नहीं करना, बल्कि इस तरह से 3 या 4 चूड़ियों को इकट्ठा पकड़कर रब करें। इसी तरह से 2 से
3 मिनट रब करने से आपका ग्रेटर शार्प हो जाएगा, लेकिन आपने ध्यान से रब करना है कि इससे आपका हाथ न कट जाए। अब आप इससे जो चीज मर्जी ग्रेट करें, ये बिल्कुल नए जैसा काम करेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।